नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस और समाचार देव प्लस देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में चल रहे सियासी मंथन के बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसके मुताबिक भूपेश बघेल पाटन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं तेलंगाना के 5 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे और सियासी मंथन के बीच ये कांग्रेस की लिस्ट जारी की गई है। तो छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना की लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का उदयपुर का दौरा है। असम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के निवास पहुंची हैं वसुंधरा राजे और करीब 45 मिनट निवास पर हुई है उनकी मुलाकात। मेवाड़ में बने हैं राजनीतिक घटनाक्रम की ये आहट है। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के निवास पहुंची और उनसे करीब 45 मिनट तक उनके निवास पर उन्होंने मुलाकात की। तो आपको बता दें कि मेवाड़ में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की ये आहट नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस बीच झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अभियान की शुरुआत की गई है। राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर ग्रामीण से भी सांसद हैं और इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि वो अब अपनी कर्मभूमि में सेवा करने के लिए उतर रहे हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर उनको अपनी कर्मभूमि में काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही दावा किया है कि झोटवाड़ा में वो इतने विकास के काम करेंगे जो कि पहले कभी नहीं हुए हैं। तो झारखंड महादेव मंदिर से पूजा अर्चना के साथ राज्यवर्धन राठौड़ ने शुरू किया अपना प्रचार अभियान। जयपुर ग्रामीण से सांसद भी हैं राज्यवर्धन राठौड़ और ये विधानसभा चुनाव के चलते अब इन्हें झोटवाड़ा से टिकट दी गई है, जिसमें उन्होंने अपना अभियान जो है प्रचार का अभियान उसका आगाज आज कर दिया है। झारखंड के महादेव मंदिर से इन्होंने अपना अभियान जो है उसकी शुरुआत की है। मंदिर में अपनी आराधना करने आए कि शिव भगवान भोलेनाथ पूरे राजस्थान की हिंदुस्तान को ताकत दे, हमें शक्ति दे, हमारी रक्षा करे, हर एक के परिवार को आगे बढ़ने की क्षमता दे और हमें रास्ता दिखाए, मजबूती दे। प्रधानमंत्री मोदी जी को और ताकत दे। इस राजस्थान के हर एक महिला, पुरुष, युवा सबको सशक्त करे, मजबूत करे। ये मेरी भगवान भोलेनाथ से मेरी अर्जी है, मेरी प्रार्थना। और इस देश का, राजस्थान का सिपाही, मेरे पांव में कितने ही छाले पड़े, मैं जिस डगर पे चला हूं, भगवान भोलेनाथ मेरी रक्षा और मेरी मुझे शक्ति देंगे और जरूर सफलता राजस्थान। वहीं दूसरी ओर विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने भी अपने चुनाव का प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। अग्रसेन जयंती के अवसर पर दिया कुमारी ने भगवान अग्रसेन की आरती के साथ चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान अग्रसेन की विधिवत यहां पर आरती की और चुनाव में विजय के लिए आशीर्वाद भी मांगा। इस मौके पर काफी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग और विद्याधर नगर के निवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूरा दिन दिया कुमारी देव दर्शन और पूजा अर्चना में व्यस्त रही। इस दौरान विद्याधर नगर के सभी प्रमुख मंदिरों और आस्था केंद्रों पर जाकर उन्हें आशीर्वाद भी लेंगे। और गौरतलब है कि दिया कुमारी राजसमंद से बीजेपी की सांसद है, लेकिन पार्टी ने उन्हें अब विधानसभा चुनाव में विद्याधर नगर की जो आदर्श सीट है उससे चुनावी मैदान में उतारा है।
खबर जोधपुर से है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है। एसओजी के नोटिस पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री, मुझसे मेरे खतों की और लेन देन की जानकारी मांगी गई है, जबकि मैंने पहले ही दे दी थी ये तमाम जानकारियां। जेपी नड्डा के जोधपुर दौरे पर भी बोले हैं केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का होगा अब संचार और चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, जो आला कमान कहेगा मैं वही करूंगा। कल संभाग के कार्यकर्ताओं की चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो तीन जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश उस दृष्टिकोण से। विधानसभा चुनाव के समर में उतरी है एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी के प्रभार जिलों की घोषणा कर दी गई है। 51 जिलों में एनएसयूआई ने लगाए हैं प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के निर्देश पर प्रभारी गुरजोत संधू ने जारी किए हैं ये आदेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी ने दी है ये तमाम जानकारी। तो 51 जिलों में एनएसयूआई ने लगाए हैं अपने प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के निर्देश पर यहां पर प्रभारी गुरजोत संधू ने ये तमाम आदेश जारी किए हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी ने ये जानकारी दी है। तो विधानसभा चुनाव के समर में उतरी है एनएसयूआई और एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी के प्रभार जिलों की यहां पर घोषणा कर दी गई है। 51 जिलों में एनएसयूआई ने लगाए हैं अपने प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव। तो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के निर्देश पर यहां पर प्रभारी गुरजोत संधू ने ये आदेश जारी किए हैं। तो 51 जिलों में एनएसयूआई की तरफ से भी अपने प्रभारी जो है वो वहां पर नियुक्त कर दी गए हैं। तो एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी के प्रभार जिलों की यहां घोषणा की गई है। आपको बता दें कि 51 जिलों में यहां एनएसयूआई ने अपने प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव यहां लगा दिए हैं। तो एनएसयूआई के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज कुंदन, जिनके निर्देश पर यहां पर प्रभारी गुरजोत संधू ने ये आदेश जारी किए हैं। तो राजस्थान के 51 जिलों में यहां पर एनएसयूआई के प्रदेश कार्यकारिणी के प्रभार जिलों की घोषणा कर दी गई है। एनएसयूआई के द्वारा यहां पर 51 जिलों में प्रभारी लगाए गए हैं महासचिव और प्रभारी सचिव यहां पर लगा दिए गए हैं तमाम 51 जिलों में। तो एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं, आपको बता दें कि नीरज कुंदन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के निर्देश पर यहाँ गुरजोत संधू जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं एनएसयूआई की तरफ से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुटे हैं हमारे संवाददाता सचिन के साथ में। जी सचिन, तो विधानसभा का जो चुनाव है उसके समर में अब एनएसयूआई भी उतर गई है, इसकी तरफ से भी 51 जिलों में यहाँ पर प्रभार जिलों की घोषणा कर दी गई है। सचिन जी देखिए, एनएसयूआई ने इस बार 14 महासचिव और 28 सचिवों की घोषणा की है। सूची आप देख सकते हैं और साथ ही कह सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब करीबन 42 से 43 दिन जो है वो रह गए हैं और इसी के बीच एनएसयूआई ने अपने 51 जिलों में प्रभारी लगाए हैं, जो पूरी पार्टी का प्रचार करने की जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं रही है, कांग्रेस की योजनाएं रही है, उनका जो प्रचार प्रसार है पूरा जिलों में जाकर करेंगे। और इसमें इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पूर्व प्रत्याशी जो रही है एनएसयूआई की राजस्थान विश्वविद्यालय की रितु बराला, उनको भी तवज्जो दी गई है। महासचिव जो रहे हैं महावीर गुर्जर, उनको भी तवज्जो दी गई है।
तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनएसयूआई की जो ये लिस्ट है ये अब प्रचार प्रसार का काम करेगी और सभी जिलों में जाकर जो है सरकार की योजनाएं हैं, सरकार किस तरीके से सरकार बने तो उसके लिए ये काम करेगी। हालांकि पिछले दिनों विरोध देखने में आया था जब राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को बैन किया गया था जी। लेकिन अब जो है एनएसयूआई पूर्ण रूप से समर्थित हो गई है कांग्रेस की। तो अब कह सकते हैं कि चुनाव में किस तरीके से जीत के आना है उसके लिए अब 51 जिलों का प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो फिलहाल सचिन, यहाँ पर 51 जिलों के यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं एनएसयूआई के द्वारा, और क्या यहाँ पर एनएसयूआई भी वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि पहले यहाँ जैसे कि भाजपा की लिस्ट आई है, फिर कांग्रेस की लिस्ट आई है, उसके बाद में उनको देखते हुए उन्होंने अपने उन मजे में खिलाड़ियों को यहाँ पर उतारा है जो यहाँ पर प्रचार प्रसार का काम करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि एनएसयूआई बिल्कुल युवाओं से भरी है। युवाओं की टीम जो है वो एनएसयूआई के पास रहती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अहम रोल होगा कि जब किसी न किसी युवा क्षेत्र में जब युवा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत अच्छी कंडीशन रहती है। तो कह सकते हैं कि अब भाजपा के लिए टक्कर देने के लिए युवाओं का बहुत ज्यादा जो जोर है वो लगेगा। और कह सकते हैं कि इस बार जो इलेक्शन है उसमें जो वोट करने की संख्या है वो युवाओं की ज्यादा रहेगी। तो कह सकते हैं युवाओं के हाथ में सत्ता की चाबी रहने वाली है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सचिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब खबर नीम का थाना के उदयपुर वाटी से है, जहां पर हनुमान बेनीवाल का उदयपुर वाटी का दौरा रहा है। बेनीवाल 19 और 20 अक्टूबर को रहेंगे यहाँ दौरे पर और सत्ता संकल्प को लेकर इनका ये दौरा रहेगा। तो यहाँ पर बेनीवाल गांव-गांव ढाणी में दिया जा रहा है यहाँ निमंत्रण, और आरएलपी नेता डॉक्टर विकास गिल कर रहे हैं जनसंपर्क। तो 20 अक्टूबर को गुड़ा गोड़जी में होगी ये बड़ी सभा और यहाँ रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। अब खबर अलवर से है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां ज्ञापन सौंपा है। रेणी तहसीलदार रेणी को राज्यपाल के नाम यहां ज्ञापन सौंपा गया है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की यहां मांग की गई है, जिसको लेकर यहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। रेणी, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र को मिले चंबल का पानी, ये बात रखी गई है। केंद्र सरकार पर लगाया है धोखा करने का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायक जौहरीलाल मीणा भी रहे हैं इस वक्त मौजूद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां अलवर में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। रेणी के तहसीलदार को यहां राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है। भरतपुर में बसपा नेता गिरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेश आर्य से समाचार प्लस से विशेष वार्ता की गई। समाचार प्लस के संभाग प्रभारी दीपक लवानिया ने तीनों नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को जब तवज्जो नहीं मिली तो बसपा में शामिल होने का उन्होंने फैसला लिया। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि राजस्थान में बसपा के पास सत्ता की चाबी रहेगी। इधर बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेश आर्य ने भी कहा राजस्थान में लगभग 60 सीटों पर बसपा को सफलता मिलेगी। चुनावी है बदला और बगावत की बयार शुरू हो गई है। भरतपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से डिप्टी मेयर, नगर निगम में डिप्टी मेयर हैं गिरीश चौधरी, उन्होंने हाथी की सवारी कर ली है। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने उन्हें बसपा की सदस्यता ग्रहण कराई है। हमारे साथ मौजूद हैं भगवान सिंह बाबा भी मौजूद हैं, और कांग्रेस के जो नेता थे गिरीश चौधरी अब बसपा में आ गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल गिरीश जी यह है कि कांग्रेस की अभी सूची नहीं आई है, आपने क्या टिकट मांगा था या आपको क्या लगा कि टिकट नहीं मिलेगा, क्या वजह रही पार्टी छोड़ने की? ऐसा है, भरतपुर की सीट गठबंधन के तहत पहले भी गठबंधन के तहत दे दी गई थी, और इस बार भी जो पैनल में जयपुर से नाम गए हैं वो भरतपुर का कॉलम खाली छोड़ा हुआ है। उसमें जो भी आवेदन करता है या नहीं करता, किसी का कॉलम नहीं है। 20 लोगों ने आवेदन किए थे। हमें इसकी पहली जानकारी थी कि भाई वो सीट यहाँ से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ाएगी, ये हमें पहले से ही जानकारी थी। पुराना घर है, पुश्तैनी मकान है, उसको लोग जिन उद्देश्यों को लेकर के राजनीति में आते हैं कि समाज की सेवा करनी है, आप मतलब गारंटी देंगे इनके जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे? ऐसा है, राजनीति में जिन सिद्धांतों और उद्देश्यों को लेकर के आप लोग आते हैं या हम आते हैं, आज यहाँ भरतपुर में
हम लोगों ने NSUI का दामन, पिछली बार भी मेरे को टिकट नहीं दिया था, 2 बार नदबई से मैं चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने पार्टी का साथ तो नहीं छोड़ा। प्रदेश अध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा बसपा के, क्या भूमिका रहने वाली है सर? राजस्थान में चुनाव आ गया है, पूरे प्रदेश में बसपा की क्या भूमिका नजर आ रही है? देखिए, ये तय है अब की बार, क्योंकि राजस्थान की जनता दोनों ही दलों से परेशान है। पिछले 5 साल के कांग्रेस के शासन में जिस तरीके से आपने देखा होगा, चाहे वो दलित समाज पर अन्य अत्याचार का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला हो, या आप लोगों ने देखा युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि पेपर तो राजस्थान में हुए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। पेपर या तो पेपर जो है पहले ही लीक हो गए या बाद में रिजल्ट आने से पहले लीक हुए, तो युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। क्या आंकड़ा 6 से बढ़ेगा इस बार? बिल्कुल 6 से नहीं, हमने कहा ना अब की बार हम लोगों का लक्ष्य 60 सीटें जीतने का है, और हमें पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, जिस प्रकार से हम लोग प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, हम लोग राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, सत्ता की चाबी हम लोगों के हाथ में होगी। बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने कांग्रेस के एक बड़े नेता को तोड़ लिया है, क्या उम्मीद है? नहीं, ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत इन्हें अपने विचार रखे, इन्हें पसंद आया और तोड़ा नहीं, अपनी स्वेच्छा से सब गरीब लोगों के भले के लिए इन्हें बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। राजस्थान में क्या पिक्चर रहने वाली है? राजस्थान में जो अभी हमारे पास में प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बताया, 2 के आंकड़े में हमारी कम से कम सीटें आएंगी। तो बिल्कुल, जो बसपा के प्रदेश प्रभारी हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं सुरेश आर्य जी, वो कह रहे हैं कि बसपा के पास भी सत्ता की चाबी रहने वाली है और गिरीश चौधरी के आने से भरतपुर में बसपा को भरपूर फायदा मिलेगा। मेरे सहयोगी लोकेश के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, भरतपुर। शारदीय नवरात्र हैं आज से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी में किए हैं उन्होंने माता के दर्शन, पूजा अर्चना कर उतारी है उन्होंने मां की आरती और प्रदेश की खुशहाली की है कामना। तो आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुए हैं, आज स्थापना हो गई है, शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे त्रिपुरा सुंदरी पहुंची और वहां पर उन्होंने माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची बांसवाड़ा, जहां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में उन्होंने किए मां के दर्शन। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे बांसवाड़ा के सहयोगी कुलदीप के साथ में। जी कुलदीप, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं, आज से नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं, वहां मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां पर? पूर्व सीएम पहुंची। राखी, आपको बताना चाहूंगा, बांसवाड़ा के त्रिपुरा महामंदिर पर आज सवेरे से घट स्थापना हुई है और घट स्थापना के साथ ही लोगों को पैदल आना और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया है। और जैसे ही घट स्थापना शुरू हुई है उसके बाद से लगातार लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है। और अभी कुछ ही देर पूर्व ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई है यहाँ पर और उन्होंने यहाँ माता जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की है, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के महंत हैं जो निकुंज मोहन जी ने पूजा अर्चना कर यहाँ कार्यक्रम किया और यहाँ पर कुछ देर बाद में ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी के दर्शन के लिए भी वसुंधरा राजे पहुंचेगी। जी, धन्यवाद कुलदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता कुलदीप, जिन्होंने बताया कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे त्रिपुरा सुंदरी पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने मां की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। सीएम कोषाध्यक्ष अजय माकन भी पहुंचे हैं जोधपुर हाउस। सीएम अशोक गहलोत से कर रहे हैं मुलाकात और विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है मंथन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में है, जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। सीएम और कोषाध्यक्ष अजय माकन यहां जोधपुर हाउस पहुंचे हैं सीएम से मिलने के लिए और मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो दिल्ली के जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं सीएम अशोक गहलोत और वहां उनसे मिलने के लिए कोषाध्यक्ष अजय माकन पहुंचे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार यहां पर चर्चा, विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है और यही मंथन फिलहाल वहां पर सीएम और अजय माकन के बीच चल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली से
सहयोगी ज्योति के साथ में। जी ज्योति, जोधपुर हाउस में वहां पर सीएम हैं, उनसे मिलने के लिए अजय माकन भी पहुंचे हैं, तो विशेष चर्चा और मंथन का जो दौर है अभी भी जारी है। ज्योति, बिल्कुल राखी, देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी है उससे लेकर देखिए लगातार कवायद जारी है और मंथनों का दौर भी जारी है। कल देर रात स्क्रीनिंग कमेटी के बाद देखिए आज नवनियुक्त कोषाध्यक्ष अजय माकन जोधपुर हाउस पहुंचे हैं और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत की सुबह से ही ठहरे हुए हैं। अब दोनों के बीच में देखिए मुलाकात चल रही है, करीबन 20 मिनट से ऊपर का वक्त हो चुका है जब दोनों के बीच में मुलाकात जारी है। और देखिए जब अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत दोनों के बीच में मुलाकात चल रही है तो जाहिर तौर पर उम्मीदवारों की वो लिस्ट जिसे लेकर रात को डिस्कशन हुआ था, माना ये जा रहा है कि 60 उम्मीदवार ऐसे फाइनल कर दिए गए हैं जिन्हें पहली लिस्ट में जारी किया जाएगा। अब वो कौन से उम्मीदवार है, अब एक फाइनल डिस्कशन भी देखिए किया जा रहा है क्योंकि बार बार मुलाकातों का दौर इस तरीके से जारी रहने वाला है। अभी सीएम अशोक गहलोत का देखिए माना जा रहा है कि कुछ और मुलाकात सीएम अशोक गहलोत वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं स्क्रीनिंग, माफ कीजिएगा, सीईसी की बैठक से पहले। अब सीईसी की बैठक से पहले जितनी भी मुलाकातें होती है देखिए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए खबर ये है कि टिकट कट सकती है कई नेताओं की जो मौजूदा विधायक है। अब उन विधायकों में से कौन से ऐसे विधायक होंगे जिनका टिकट कट सकता है, ये सवाल देखिए सबके मन में है। लगातार देखिए सीएम अशोक गहलोत से अपने समर्थकों को उस लिस्ट में शामिल करने के लिए जो टिकट जिनकी कटने वाले हैं वो उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाएगी, देखिए ये तमाम सवाल है जिसे लेकर लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत के बीच में देखिए मुलाकात बहुत ही अहम हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन 60 सीटों के अलावा रात को देखिए जो सूत्र बता रहे हैं कि करीबन 120 सीटों पर भी डिस्कशन हुआ है। अब वो 120 के ऊपर जो सीटें बची हैं उन सीटों पर जो नए चेहरे लाने की जो कवायद चल रही है, उस नए चेहरे कौन से होते हैं, पुराने चेहरे कौन से, किनकी टिकट काटी जाएगी, ये तमाम सवाल है। देखिए सवालों को लेकर मुलाकातें जारी है, मुलाकातों का क्या रिजल्ट रहता है इन पर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई है। राखी जी ज्योति, जिस तरीके से यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही कह दिया था कि उनकी पार्टी का जो एजेंडा है यहाँ फिलहाल लिस्ट में उन्हीं लोगों को जगह दी जाएगी जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, काफी समय से चर्चा और मंथन किया जा रहा है तो चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर उनके लिए कि किन किन को यहाँ लिस्ट में जगह दी जाए और बाहर जो उम्मीदवार है वो लगातार चक्कर काटते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राखी, देखिए एक एक सीट पर कई बार, बल्कि यूं कहे कि बार बार अपील किया जा रहा है। बिल्कुल ठोस और जो जिताऊ उम्मीदवार है उसे ही लिस्ट में शामिल किया जाएगा, ये संकेत देखिए पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने दे दिए गए थे। और देखिए आलाकमान ने भी यही कहा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है सिर्फ उसे ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। शायद इसीलिए राखी अभी तक इतना इंतजार करना पड़ रहा है इस लिस्ट का। और इसीलिए देखिए क्योंकि राजस्थान में बीजेपी भी अब कमर कसती हुई दिखाई दे रही है और जो उनकी सेकंड लिस्ट थी बीजेपी की वो होल्ड कर दी गई है। अब बीजेपी भी देखिए इंतजार में है कि कांग्रेस कब अपनी पहली लिस्ट निकालती है, तब बीजेपी अपनी सेकंड लिस्ट जारी करेगी। अब देखिए निगाहें इसी पे टिकी हुई है और देखिए सीएम अशोक गहलोत के लिए, आलाकमान के लिए, दोनों के लिए ही ये चुनौतीपूर्ण हो गया है कि ऐसे कौन से कैंडिडेट है जिन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहिए और जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। बिल्कुल, चुनाव को जीतना ही अहम मुद्दा है और इसी को लेकर ये इस तरह की लिस्ट और ये विचार विमर्श किया जा रहा है। धन्यवाद ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बीकानेर से धरने पर बैठे हैं भाजपा के बुजुर्ग पदाधिकारी। छतरगढ़ पुलिस थाने में धरने पर बैठे हैं हरिकिशन जोशी। तो पुलिस पर एडीजे कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने का यहां आरोप लगाया गया है। एडीजे कोर्ट ने दिए हैं कांजी हाउस की जमीन तुरंत कुर्क करने के आदेश और एडीजे कोर्ट के बाद एसडीएम के आदेशों की भी यहां पर अवहेलना की गई है। तो 4 दिनों से टालमटोल कर रही है पुलिस और कोर्ट स्टे के बावजूद पूर्ववर्ती थानाधिकारी के समय रातों रात हुआ है ये निर्माण और बुजुर्ग नेता के आंदोलन से कस्बे वासी भी पहुंचे हैं थाने। तो खबर बीकानेर से है, आपको बता दें कि धरने पर बैठे हैं भाजपा के बुजुर्ग पदाधिकारी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम बीकानेर के हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई के साथ में। जी रवि, एक बुजुर्ग जो पदाधिकारी है भाजपा के वो धरने पर बैठे हैं, लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। पुलिस की जो आनाकानी है
और लापरवाही है वो यहाँ पर देखी जा रही है। पूरा मामला आप तफसील से बताएं रवि। बिल्कुल राखी, छतरगढ़ कस्बे की ये घटना है जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध पदाधिकारी हैं हरि किशन जोशी, वो थाने के भीतर ही धरने पर बैठ गए हैं। और धरना उसका इस बात को लेकर है कि एडीजी को बीकानेर संख्या 6 का जो आदेश है उसकी पालना पुलिस नहीं कर रही है। 11 तारीख को एडीजी कोर्ट 06 का आदेश आया था कि छतरगढ़ में जो कांजी हाउस है उस कांजी हाउस की जितनी भी भूमि है उसको छतरगढ़ थानाधिकारी तुरंत कुर्क करे, क्योंकि वहां पर अवैध निर्माण कार्य जो है वो रातों रात हो रहे थे। और उस जमीन को बचाने के लिए हरिकिशन जोशी कोर्ट तक गए और कोर्ट ने ये आदेश दिए पुलिस और एसडीएम प्रशासन को कि को तुरंत कुर्क करें ताकि यहाँ पर अवैध निर्माण कार्य ना हो सके। परंतु 11 तारीख से अब तक पुलिस ने वहां किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि एसडीएम का आदेश भी निकल गया, उसके बाद भी पुलिस अभी तक वहां पर कोई एक्शन नहीं ले पाई है। और इसी घटना के विरोध में हरि जोशी पुलिस थाने में धरने पर बैठ गए। उन्होंने एसडीएम को भी ज्ञापन किया है, तहसीलदार को भी ज्ञापन किया है और अब अन्य ग्रामीण जो हैं वो हरिकिशन जोशी को धरने पर बैठा देख थाने पहुंच गए हैं और नारेबाजी का दौर जारी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।